नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जिला मुख्यालय से 3 परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुआ नीट यूजी की परीक्षा। 1309 परीक्षार्थियों ने लिया हिस्सा। एसपी एसडीएम व अधिकारी ने परीक्षा का किया निगरानी। नवजीवन नर्सिंग होम और रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। 400 से अधिक मरीजों के स्वास्थ्य का हुआ जांच। प्रमुख चिकित्सकों ने दी अपनी सेवा। विद्यार्थियों को शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए झंडा मैदान में मार्शल आर्ट कराटे का विशेष शिविर का किया गया आयोजन। अर्ली लर्नर कोचिंग सेंटर के द्वारा संचालित हुआ कराटे सेल्फ डिफेंस को लेकर बच्चों को दिया गया मार्गदर्शन। गिरिडीह के होमगार्ड अभ्यर्थी पहुंचे सूबे के नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री दिव्य कुमार सोनू के आवास। पिछले 2 वर्षों से लंबित होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया विलंब कराने की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। अविलंब बहाली प्रक्रिया को शुरू करवाने की लगाई गुहार। और गिरिडीह जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय 2 दिवसीय 22वां वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। कई तरह की प्रतियोगिता का करवाया गया फाइनल। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को किया गया पुरस्कृत। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह हाई स्कूल समेत 3 केंद्रों में रविवार को 5 बजे तक नीट की परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में रहा। खुद एसपी डॉक्टर विमल कुमार, सदर एसडीएम श्रीकांत यशवंत और एसडीपीओ जीत वाहन ने पचम्बा बॉयज स्कूल, सर जेसी बोस एक्सीलेंस स्कूल और गिरिडीह हाई स्कूल पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। बताया गया कि 1309 परीक्षार्थी 3 घंटे की परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों के बाहर कड़ी धूप में छात्रों की भीड़ सुबह 11 बजे से ही जुटने लगी थी, जिसमें कई छात्र दूर दराज से आए हुए थे। शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक हर स्तर पर निगरानी रही। परीक्षा के दौरान पेयजल, छाव और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई गई। हालांकि कुछ छात्रों को शुरुआती दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता चंदन वर्मा और मोहम्मद तौरिक अपनी टीम के साथ विद्यार्थियों की मदद के लिए सक्रिय रहे, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूती मिली। शाम 5 बजे परीक्षा संपन्न हुई और सारे विद्यार्थी अपने अपने घर को रवाना हुए। कोट रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम में रविवार को 9 बजे से दिन भर निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर नवजीवन नर्सिंग होम और रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित था। इस दौरान 400 से अधिक मरीजों से निःशुल्क शिविर का लाभ उठाया। शिविर में गिरिडीह व आसपास के जिलों से लोग पहुंचे हुए थे। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों की जांच कर उचित परामर्श दिया। शिविर में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, वजन और SpO2 जैसी प्राथमिक जांच निःशुल्क की गई। साथ ही मरीजों को पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांचों पर 10% से 20% तक की छूट की गई। सेवा देने वाले प्रमुख डॉक्टर में जनरल फिजिशियन डॉक्टर निशाकर तिवारी, जनरल सर्जन डॉक्टर पंकज कुमार, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमृता रॉय, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर फराज जमील, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रवण कुमार मिश्रा, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शिशिर कुमार, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अवधेश कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत कुमार मिश्रा, ENT विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डकौनिया शामिल थे। इस बाबत रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल्स के अध्यक्ष सिद्धार्थ गौरीसरिया ने कहा, यह शिविर सेवा और सामुदायिक भागीदारी का उदाहरण है। मौके पर सचिव सिद्धार्थ जैन, नवजीवन नर्सिंग होम की MD स्वाति बगेड़िया, अंकित खंडेलवाल, वैभव शाहबादी, नर्मदा शाहबादी, राखी कोहली एवं निहारिका बगेड़िया समेत अस्पताल के कर्मी मौजूद थे। आज रोटरी गिरिडीह कपल और नवजीवन नर्सिंग होम के सौजन्य से हम लोगों ने एक वृहद
मेडिकल कैंप लगाया था जिसमें दूर दराज से जो पेशेंट आते हैं उनको सुविधा दे सके। बाहर के डॉक्टर्स आए हुए हैं, 10 डॉक्टर्स हैं, करीब 300 रजिस्ट्रेशन जैसा हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया हो चुका है अभी तक। तो हम लोग की कोशिश यही रहती है कि हम लोग समाज की सेवा कर सके और जो ज़रूरतमंद है उनकी काम आ सके। जी सर। हम लोग रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल के यहाँ से नवजीवन नर्सिंग होम के साथ यहाँ पर मेडिकल कैंप आज के दिन में लगाए, जिसमें 10 डॉक्टर्स अलग अलग जैसे कार्डियो और न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, गायनेक, पेडियाट्रिशियन आए हुए हैं, जो कि गिरिडीह टाउन के जिन लोगों को ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को इलाज के लिए फ्री कैंप आज हम लोग कर रहे हैं। कितने से कितने बजे तक ये कैंप है? ये आज 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का कैंप चल रहा है। ऑलरेडी हम लोग का 300 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है इस समय तक टोटल मिला के। अर्ली नर्लैंड कोचिंग सेंटर के द्वारा विद्यार्थियों को शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए रविवार को 2 बजे झंडा मैदान में मार्शल आर्ट कराटे का एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मार्गदर्शक और प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित दीपक श्रीवास्तव ने सभी बच्चों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया। साथ ही सेल्फ डिफेंस को लेकर बच्चों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए उनके शारीरिक मानसिक विकास पर विशेष जोर दिया, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास और स्वावलंबन की भावना का विकास हो सके। यह आयोजन न केवल बच्चों के लिए सीखने का अवसर बना, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सराहनीय पहल भी सिद्ध हुआ। इस आयोजन की सफलता में विक्की गुप्ता समेत अन्य कई लोग लगे हुए थे। गिरिडीह के होमगार्ड अभ्यर्थियों ने रविवार को 10:30 बजे चुंडी रोड पहुंचकर सूबे के नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदेवी कुमार सोनू को ज्ञापन सौंपा और पिछले 2 वर्षों से लंबित होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया विलंब कराने की मांग की। अभ्यर्थियों ने होमगार्ड बहाली प्रक्रिया को जारी करने के लिए विगत 17 अप्रैल को उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक को आवेदन सौंप चुके हैं। अभ्यर्थियों ने मंत्री से विलंब बहाली प्रक्रिया को शुरू करवाने की गुहार लगाई। इस संबंध में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने कहा कि झारखंड गृह रक्षा बहाली के द्वारा होमगार्ड बहाली का विज्ञापन 2023 से ही निकाला गया था। इस विज्ञापन को लेकर अभ्यर्थियों ने आवेदन भी कर दिया था, जिसके बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र भी निर्गत कर दिया गया है। लेकिन 2 वर्ष पूर्व हो जाने के बावजूद अभी तक बहाली प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जा सका है। कई अभ्यर्थियों की उम्र सीमा भी अब समाप्त होने वाली है। ऐसे में अगर अविलंब बहाली प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कराया जा सका तो कई अभ्यर्थी पूर्ण रूप से बेरोजगार हो जाएंगे। अभ्यर्थियों ने बताया कि एक साथ निकाले गए विज्ञापन में हजारीबाग, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, कोडरमा सहित अन्य जिलों में बहाली प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। बताया गया कि कई जिलों में अभ्यर्थियों की बहाली भी हो चुकी है, जबकि गिरिडीह में ही अब तक बहाली प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका है। ज्ञापन सौंपने के दौरान तबरेज अंसारी, सुनील कुमार, राजेश यादव, मोहम्मद नजीर, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद फिरोज, सूरज कुमार, विजय कुमार सिंह, हसन अंसारी, परवेज आलम, संतोष कुमार, रियाज अंसारी, सुमित कुमार, मोहम्मद शहबाज, सचिन कुमार, मंटू कुमार यादव, सागर कुमार, रोहित कुमार, सुभाष कुमार, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद महफूज सहित अन्य अभ्यर्थी शामिल थे। यह विज्ञापन जो है 2023 में निकाला गया था और इसके साथ में गिरिडीह चौकीदार का भी भर्ती निकाला गया था, लेकिन जो गिरिडीह चौकीदार का जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरा कर लिया गया है। 6 मई को उनका ज्वाइनिंग है और जो होमगार्ड का भर्ती है इसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग जिस फॉर्म भरे उस वक्त सिर्फ हम लोग को जो है एडमिट कार्ड मिला और इसका आवेदन जो है हम लोग गिरिडीह उपायुक्त, गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह अधीक्षक को सौंप चुके हैं, लेकिन इस पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया है। तब जाकर के आज हम लोग यहाँ पे आवास इनका पहुंचे हैं और आवेदन देने का कार्य हम लोग आज यहाँ पे अभी करेंगे। हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। आपको बता दें कि गिरिडीह जिला के साथ हजारीबाग, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, कोडरमा आदि जिले में वैकेंसी निकली थी,
लेकिन वहाँ पे जो है भर्ती प्रक्रिया पूरा कर लिया गया है और वो लोग सेवा भी दे रहे हैं। लेकिन हम लोग जो गिरिडीह के छात्र हैं उनके लिए ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक यहाँ किसी तरह कुछ नहीं लिया गया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज पहुंचे हैं, अपना आवाज हम लोग यहाँ रखेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं तो शीघ्र ही हम लोग जो है आंदोलन का रूप लेंगे। गिरिडीह जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय 2 दिवसीय 22वां वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन रविवार को 3 बजे गिरिडीह स्टेडियम में हुआ। दूसरे और अंतिम दिन मुख्य अतिथि के रूप में प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ राकेश सिन्हा और विनय कुमार गुप्ता मौजूद थे। प्रतियोगिता के अंतिम दिन लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉट पुट, जेवलिन थ्रो और दौड़ प्रतियोगिता का फाइनल हुआ। सभी तरह के खेलों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। मौके पर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक उपाध्याय, विनय सिंह, सचिव राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, एसोसिएशन के सह सचिव अमित कुमार गुप्ता आदि मौजूद थे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने रविवार को 1 बजे बोडो के रेड चिली के सामने न्यू एक्सपर्ट कार एक्सेसरीज का भव्य और विधिवत उद्घाटन किया। डॉक्टर सरफराज अहमद द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया, औपचारिकता पूरी की। इस अवसर पर दुकान के स्वामी साजिद इकबाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतिष्ठान में महिंद्रा, मारुति, किया, हुंडई सहित अन्य सभी प्रमुख कंपनियों की कारों के लिए संपूर्ण एक्सेसरीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को गुणवत्ता और किफायती दरों पर सेवा प्रदान करना उनका मुख्य उद्देश्य है। उद्घाटन समारोह के दौरान अब्दुल गनी उर्फ टिंकू, मोहम्मद अब्दुल्ला, शाकिर, याकूब मेकिन, मोहम्मद बहुजन तथा सद्दाम अंसारी समेत कई गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यहाँ पर एक कार के एक्सेसरीज का एक दुकान उन्होंने पर किया है, ठीक है। और इससे लोग, गिरिडीह के लोग या जो आसपास के लोग आते हैं, अपने गाड़ी का सीट कवर संवारना, पुराना लगाना, इसलिए आसानी होगी इन लोगों को। न्यू कार एक्सपर्ट का एक्सेसरीज है। और ये लोग हमारे पुराने क्षेत्र के हैं, गांडे के परमडी गांव के हैं लोग, चौकी पंचायत। जी सर। मैं इन लोगों को, पूरे परिवार को मैं जानता हूँ और अपनी नेक ख्वाहिशात में पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से ऊपर बड़े से दुआ करता हूँ कि जिस मकसद से इन्होंने यहाँ पर ये बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें इनको कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। कार का नाम, वर्कशॉप का नाम है न्यू एक्सपर्ट कार एसेसरीज और गिरिडीह में जितने भी कार एसेसरीज के लोग बैठे हुए हैं उससे चीप रेट में और होलसेल रेट में आपको मारुति सुजुकी एंड रेड चिली के अपोजिट हमारे शॉप पे उपलब्ध है, कम से कम रेट में। और एसेसरीज का जितना भी सामान है सब आपको यहाँ पे अवेलेबल है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद साजिद। जीवा ग्लोबल इंडियन वुमेन संगठन के झारखंड जोन ने बड़े धूमधाम के साथ होम मेकर डे का आयोजन बरगंडा रोड स्थित मधुबन वेजीज के हॉल में रविवार को 4 बजे तक किया, जिसमें करीब 90 होम मेकर उपस्थित थी। यह कार्यक्रम 4 सेगमेंट में हुआ। पहला था जीव पिटारा। इसमें होम मेकर्स ने अपनी छुपी हुई हॉबीज को आगे लाकर आर्ट एंड क्राफ्ट, गार्डनिंग, होम डेकोर का प्रदर्शन किया। दूसरा सेगमेंट था कुकरी का, जिसमें जीव शॉप के लिए हिडन बास्केट से नॉन गैस कुकिंग ऑन स्पॉट विभिन्न वेशभूषा में गृहिणियों ने की महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, झारखंड के खाना और विशेष ड्रिंक को बनाकर कुकिंग को एंजॉय किया। तीसरा सेगमेंट था टैलेंट शो, जिसमें
एक्टिंग, सिंगिंग और डांसिंग तीनों शामिल थे। चौथा सेगमेंट था फैशन शो का, जिसमें टॉपिक था कॉन्फिडेंट और इस टॉपिक कैसे रिलेटेड लोगों ने मेकअप किया, ड्रेस पहने और रैंप वॉक किया। स्टेट प्रेसिडेंट पूनम सहाय की देखरेख में पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल और विभिन्न चैलेंज के लिए जज के रूप में उपस्थित थी मीनाक्षी चूड़ीवाला, सोनाली टर्वे, किसने जैन, वर्षा बगड़िया, दिव्या सहाय, प्रीति भास्कर, सरशी जी जो कि धनबाद से आई थी। इस दौरान गिरिडीह जोन की कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ, जिसमें अध्यक्ष बनी विभूति रंजना, उपाध्यक्ष बनी जसमीत कौर और सेक्रेटरी बनी सुजाता कयाल। मधुबन मजीज होटल में जीवा झारखंड जोन से गिरिडीह में जीवा का होम मेकर्स इवेंट यहाँ पर हम लोगों ने मनाया, जिसमें हमारे 4 सेगमेंट थे। पिटारा, जिसमें लेडीज़ की हॉबीज़ को प्रेजेंट करने का मौका मिला, जिसमें आर्ट क्राफ्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, होम डेकोर, गार्डनिंग का यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया होम मेकर्स ने। दूसरा सेगमेंट था हमारा टैलेंट का, जिसमें आई लव माई इंडिया पर सिंगिंग और डांस परफॉर्मेंसेस हुए। माई रियल हीरो पर एक्टिंग करी और रियल में एक्टिंग ऐसी थी कि लग रहा था कि सचमुच में हम लोग बॉर्डर पर पहुंच गए। चौथा सेगमेंट था हमारा फैशन शो का, जिसमें कि कॉन्फिडेंट टॉपिक पर मॉडल और मेकअप आर्टिस्ट के साथ फैशन रैंप वॉक करना था। लास्ट राउंड था हमारा कुकिंग, जिसमें जीवा शेफ के लिए सभी ने चैलेंज लिया, जिसमें बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र और पंजाब के स्टेट को के अकॉर्डिंग अपना ड्रेसअप करके होम मेकर्स ने अपना कुकिंग का टैलेंट दिखाया। और वैसी कुकिंग जो कि बिना गैस के और बिना उनके नॉलेज में कि उनको क्या सामान दिया जा रहा है, सरप्राइज ऑन स्पॉट कुकिंग करके दिखाई। बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा हमारा और हमारे आज यहाँ पर 4 लाइफ मेंबर और 6 एसोसिएट मेंबर बने हैं, जो कि हमारे जीवा परिवार को बहुत आगे ले जाएंगे। और जीवा इसी तरीके से धीरे धीरे भारत के 2700 स्टेट में अपने पंख फैलाता जा रहा है और हमें आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि हम बहुत जल्द अपने मकसद को पूरा करेंगे। बहुत ही सुंदर और अच्छी जीवा होम मेकर कंपटीशन में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी घर की महिलाएं अपनी कला को निखार रही थी, खाना बनाने से लेकर तैयार होने से लेकर जो हम रोज़ करते हैं, उन्हीं चीज़ों का एक कंपटीशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जीवा का। पीरटार थाना क्षेत्र के घोरबाद निवासी वकील पंडित की पत्नी लुटेश्वरी देवी ने रविवार को 2 बजे पीरटार थाना को आवेदन देकर गांव के ही कुछ लोगों पर घर तोड़ने का आरोप लगाया है। आरोप में कहा है कि ये लोग एक घर बना रहे थे जो अर्धनिर्मित था। बताया कि भाइयों के बीच जमीन बंटवारा होने के बाद ही घर बनाना शुरू किया गया था। फिर भी बालेश्वर सहित अन्य ने उनके इस घर को तोड़ दिया है। कहा कि पीड़ित परिवार हमेशा बाहर रहती है, किसी से कोई विवाद भी नहीं है। आवेदन देकर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। थाना प्रभारी दीपेश कुमार ने बताया कि छोटा घर गिराने का मामला सामने आया है। दोनों तरफ से विवाद ना बढ़े, इसके लिए दोनों पक्षों को समझाया जा रहा है। उचित कार्रवाई होगी। जिला मुख्यालय से 3 परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुआ नीट यूजी की परीक्षा। 1309 परीक्षार्थियों ने लिया हिस्सा। एसपी एसडीएम व अधिकारी ने परीक्षा का किया निगरानी। नवजीवन नर्सिंग होम और रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। 400 से अधिक मरीजों के स्वास्थ्य का हुआ जांच। प्रमुख चिकित्सकों ने दी अपनी सेवा।
विद्यार्थियों को शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए झंडा मैदान में मार्शल आर्ट कराटे का विशेष शिविर का किया गया आयोजन। अर्ली लर्नर कोचिंग सेंटर के द्वारा संचालित हुआ कराटा सेल्फ डिफेंस को लेकर बच्चों को दिया गया मार्गदर्शन। गिरिडीह के होमगार्ड अभ्यर्थी पहुंचे सूबे के नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री दिव्य कुमार सोनू के आवास। पिछले 2 वर्षों से लंबित होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया अविलंब कराने की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। अविलंब बहाली प्रक्रिया को शुरू करवाने की लगाई गुहार। और गिरिडीह जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय 2 दिवसीय 22वां वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। कई तरह की प्रतियोगिता का करवाया गया फाइनल। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को किया गया पुरस्कृत। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।